महादेव की नगरी काशी धर्मनगरी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो धर्म तो क्या इंसानियत तक को शर्मसार करती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ एक दो नहीं बल्कि 23 लोगों ने दरिंदगी की। 7 दिनों तक गिद्धों की तरह लड़के उसका जिस्म नोचते रहे। भरोसे, इंसानियत, सबका कत्ल होता रहा। एफआईआर में जानकारी दर्ज की गई जो बेहद परेशान करने वाली है, लेकिन इस समाज का सच सामने रखने के लिए हर एक डिटेल बतानी भी जरूरी है। 19 साल की पीड़िता की मां की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के मुताबिक 29 मार्च 2025 को पीड़िता अपने दोस्त के घर से लौट रही थी। रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिल गया। राज पीड़िता को लंका यानी BHU मेन गेट स्थित अपने कैफे में ले गया और रात भर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 30 मार्च 2025 यानी रविवार का दिन जब पीड़िता राज के यहाँ से निकली तो राज विश्वकर्मा ने उसके जाने पर समीर और उसका एक और दोस्त उसे बाइक पर लेकर गए एक हाईवे पर, जहां हाईवे पर दोनों ने पीड़िता के साथ बाइक पर ही गलत हरकत की और फिर उसे नदेसर लाकर छोड़ दिया गया। 31 मार्च यानी सोमवार का दिन जब पीड़िता से आयुष अपने 5 दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ मिला। सभी पीड़िता को अनमोल के मलदहिया सिगरा स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां उन सभी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाया जिससे उसे चक्कर आने लगी। फिर सब उसे कैफे के ही एक कमरे में ले गए और बारी बारी से सबने उसके साथ दुष्कर्म किया। 1 अप्रैल मंगलवार का दिन जब साजिद अपने एक अन्य दोस्त के साथ पीड़िता से मिला और उसे गर्ल्स हॉस्टल ले जाने के नाम पर एक होटल में ले गया। वहां पर पहले से 3 अज्ञात लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने पीड़िता से होटल के एक कस्टमर का मसाज करने के लिए कहा। पीड़िता ने मना कर दिया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। वहीं मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया तो उसे होटल से बाहर निकाल दिया गया। वहां से निकलने के बाद रास्ते में पीड़िता को इमरान मिला। इमरान ने उसे जबरन बाइक पर बिठाया और एक होटल में ले गया। वहां पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने और मना करने पर उसे एक होटल से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पीड़िता को साजिद अपने 2 दोस्तों के यहाँ मिला। वो सभी पीड़िता को औरंगाबाद स्थित एक गोदाम में ले गए। वहां पर एक लड़का पहले से ही मौजूद था। उसका नाम था जैब। वहां पर जैब ने पीड़िता के साथ गलत हरकत की। इसके बाद साजिद अपने दोस्त अमन और एक अन्य व्यक्ति के साथ पीड़िता को लेकर एक कमरे में चला गया। वहां साजिद के दोनों दोस्तों ने मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद उन लोगों ने पीड़िता को किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया, जहां से वो किसी तरह सिगरा स्थित IP मॉल के पास पहुंची और वहां बैठी रही। 2 अप्रैल यानी बुधवार का दिन पीड़िता को IP मॉल के पास में ही राज खान अपने एक दोस्त के साथ मिला। वहां से वो पीड़िता को हुकुलगंज क्षेत्र स्थित अपने घर की छत पर ले गया। वहां उन लोगों ने पीड़िता को चाउमीन में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया जिससे उसे चक्कर आने लगे। राज खान ने पीड़िता को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। पीड़िता के मना करने पर उसे नशे की हालत में 80 घाट लेकर छोड़ दिया गया। 3 अप्रैल को पीड़िता अपनी दोस्त के घर गई और नशे के कारण वहीं पर सो गई। 2 अप्रैल की शाम को सहेली के घर से निकलने पर पीड़िता को रास्ते में दानिश मिला। वो अपने एक दोस्त के साथ किसी अपने एक अन्य दोस्त के कमरे पर उसे ले गया। वहां पहले से ही सोहेल, शोएब और एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। सभी ने पीड़िता को जबरदस्ती नशा कराकर फिर से दुष्कर्म किया। इसके बाद उन सभी ने नशे की हालत में चौका घाट के पास पीड़िता को छोड़ दिया। 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार का दिन जब पीड़िता घर वापस आई और आप बीती सुनाई, इस पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे। इस संबंध में DCP वरुणा जॉन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अन्यों की तलाश जारी है। बेटी सहेली के घर जाने के नाम पे घर से निकली थी और उसके बाद जो है उसके साथ सारी घटनाएं ये हुई हैं। कब से कब गायब थी और आपने रिपोर्ट ये कब लिखवाई? 29 तारीख को बेटी घर से निकली थी और निकलने के बाद अपने सहेली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके साथ घूमने के लिए घाट उठ कर ये गई। 1 आध दिन इसी में लगा। उसके बाद ये लड़कों के संपर्क में आई और उसी समय
धीरे धीरे जो है 3-4 दिन का टाइम बीत गया। घर वाले थोड़ा लोक लाज के डर से भी अपने स्तर से खोजने में लगे हुए थे, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब लड़की नहीं मिली तो पुलिस के पास हमको आना पड़ा। कब, कौन सी डेट में आप आए? 3 तारीख को हमने 3 अप्रैल पुलिस से संपर्क किया था। जी। जी। फिर उसके बाद 4 तारीख को लड़की बरामद हुई पुलिस द्वारा। उसका हालत बहुत खराब था, बताने की स्थिति में नहीं थी। जब सामान्य स्थिति थोड़ी हुई तो वो सारी घटनाओं को बारी बारी से बताई। बेटी ने आप लोगों को क्या बातें बताई और क्या बताया कि किस तरीके से, जैसे कोई नशे की चीज देके या क्या उसके साथ नशीला पदार्थ कई बार, कई डोज, कई जगहों पर लिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कौन लोग हैं? जैसे पुलिस द्वारा कई लोग गिरफ्तार भी हैं, आपको किस पे शक है? क्या लगता है ये प्लानिंग है? और इतने लड़कों का इसमें इन्वॉल्व होना, ये किसी ऐसे ही बात की इशारा करता है जो कि प्लानिंग की बात समझ में आती है। हम लोग भी सीधे साधे लोग हैं, इतनी बातें समझ सकते हैं कि इतने लड़कों द्वारा उस छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके का जो वो हुआ है वो बहुत दर्दनाक और बहुत कुकृत काम है। बेटी की उम्र क्या थी और पढ़ाई क्या करती थी वो? बेटी कॉमर्स साइड से इंटर कर चुकी थी और उसी के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वो कुछ खेल कूद में अपना नाम करने के लिए आगे बढ़े। क्या एथलीट भी थी? कोई एथलीट वगैरह नहीं थी, लेकिन उसको स्पोर्ट में डालने का पूरा मन घर वाले बना रहे थे। तो ये था कि स्पोर्ट में आजकल बिना पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत नाम कर रहे हैं। यही अपनी वो थी। क्या उम्र होगी अभी? 19 के आसपास उम्र है बिटिया की। सबसे बड़ा सवाल है कि 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, किसी पे शक है या किसी का नाम आप? सर, किसी पे शक तो हमको क्या है, जब हम किसी को जान ही नहीं रहे हैं। तो जब लोग लड़की जब बताई है पूरी घटना, उसी के बाद हमको सब जानकारी हुई। इसमें लड़के भी शामिल हैं ज्यादातर, तो जो उठाए गए हैं वो लगभग, क्या आप उन्हें जानते हैं? आसपास के लोग हैं, ऐसा कुछ? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करते हैं और क्या आपका रहने वाला है? सीएम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ सीएम जी से यही आग्रह करूंगा कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, इस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, ये दुनिया से छुपी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो उसी काम को बखूबी एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करे। मैं फांसी की सजा की बात नहीं करता हूं। सजा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले इस चरित्र का काम करने वाले दोषियों को एक बार सोचना पड़े कि इस योगी राज्य में इस तरीके का काम करने वालों का क्या अंजाम होता है। बहुत सारी परिवार की बच्चियों को इससे बचाया जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद मैं करता हूँ। पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गैंगरेप के 3 नामजद और 11 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों में से एक के वकील ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी भी दी है, सुनिए। वाराणसी में पिछले दिन एक गैंगरेप की घटना हुई थी। उस संबंध में आज आरोपियों को पेश किया गया था न्यायालय में। न्यायालय में रिमांड पे आए हुए थे सारे लोग और 9 आरोपी थे पूरे, जिनको पुलिस लेकर आई थी। एक आरोपी अनमोल गुप्ता की तरफ से जमानती याचिका प्रस्तुत की गई न्यायालय में, जिसपे माननीय न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखा। किस कोर्ट में पेश किया आपने? सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC में पेश किया गया सबको। उन्हें सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये चंपाघाट जेल में भेज दिया गया? जी हाँ जी।
ये कोई निश्चित समय के लिए दिया गया है इनको कि कैसे? नहीं, ये फिलहाल तो दिया गया है इनको, कोई समय सीमा उसके लिए निश्चित नहीं की गई है। जब भी पुलिस यदि रिमांड मांगती है तो पुलिस को रिमांड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा इस पर न्यायालय विचार करेगा। अभी कितने लोगों को 9 लोगों को आज पेश किया था पुलिस के द्वारा। कितने लोग बचे हुए हैं इसमें कितने लोगों को? देखिए 23 लोगों को पूरा बनाया गया है मुजरिम इसमें, जिसमें से 12 लोग नामजद हैं, 11 अज्ञात लोग हैं। तो मुझे लगता है 3 और आरोपियों की अभी धरपकड़ जारी होगी पुलिस के द्वारा और अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। वाराणसी की इस घटना में सामने आई जानकारी सिहराने वाली है। यह हमारे समाज का वो बदसूरत सच है जिसे सामने रखकर हमें सोचना चाहिए कि क्या ये वही देश है, ये उसी समाज के लोग हैं जहां स्त्री को पूजने की बात कही जाती है। इस घटना पर लगातार आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे।